दोस्तों कह रहे हैं ज़माना नई दिशा में बढ़ रहा है, नई नई तकनीक आ रही है और लोग उसका इस्तेमाल करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तकनीक कहीं कहीं लोगों को बहुत दुख भी दे रही है। बहुत से जब कहते हैं ना कि एक चीज़ के बहुत से फ़ायदे होते तो बहुत से नुकसान भी होते हैं। पहले बैंकिंग साधारण होती थी तो ठगबाजी कम होती थी, लेकिन आजकल बैंकों के नए नए नियम बन गए हैं, नई नई चीज़ें हैं, एटीएम कार्ड निकल गए हैं, आप गूगल पे कर सकते हैं, आप फ़ोन पे कर सकते हैं और इन्हीं का फ़ायदा ही आजकल ठग उठा रहे हैं। और इसके शिकार प्रतिदिन अगर हम बात करें भारत में तो हज़ारों लोग होते ही होंगे, और बात करें सिल्लीगुड़ी की तो सिल्लीगुड़ी में भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब ये सुनने को नहीं मिलता है कि ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं। और ये इस तरह के नायाब तरीके निकालते हैं ठगने के कि आपको उसकी कल्पना भी नहीं होती है। वो इस तरह के हाव भाव दिखाते हैं, कभी वो आपको उपहार दिखाते हैं, कभी आपको दिखाते हैं कि लॉटरी उठ गई है, कभी आपको दिखाते हैं कि आपको आइए हम गिफ्ट देंगे, तो कभी आधार कार्ड के नाम पे, तो कभी बैंक के नाम पे, विभिन्न तरीक़ों से आप लोग को कह सकते हैं दूसरी भाषा में छोटे शब्दों में तो उल्लू बनाने का काम करते हैं। और हम बार बार खबर समय के माध्यम से आप लोग को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए इस तरह से ठगी हो रही है, आप सावधान रहें। क्योंकि आप सावधान होते हैं, ठग नए दूसरे तरीके निकाल लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि आप कभी भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो अपने जो नंबर है या अकाउंट नंबर है वो सब शेयर जल्दी नहीं करने चाहिए। ऐसे ही आज हमारे सामने मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सीधी तस्वीरें हैं खबर समय का ऑफिस के नीचे से, और विशाल मेगा मार्ट के सामने हम लोग खड़े हैं। ये लोग हमारे साथ आए, आज ही ये लोग ठगी का शिकार हुए हैं। एक भाई साहब आज शिकार हुए हैं, ये कल शिकार हुए थे, और ऑनलाइन के माध्यम से इनके लाखों रुपए ठगों ने निकाल लिए। अब क्या पूरा मामला है, हम बातचीत की शुरुआत पहले सिंह जी से कर रहे थे, क्योंकि सिंह जी का आज का केस है और यादव जी आपका कल का 11 तारीख का है। लेकिन ये बता देता हूँ, हमारा भी उद्देश्य यही है और इनका भी उद्देश्य यही है कि पैसे तो गए हैं, लेकिन कम से कम अब आप जैसे जो लाखों लोग साधारण लोग हैं वो लोग इस ठगी का शिकार न हो, इसकी भरपूर कोशिश करें और साथ ही बताने की कोशिश करें कि किस तरह ठगों ने इनको अपना शिकार बनाया। सर क्या नाम बताया था आपने सिंह जी, पूरा नाम? टीके सिंह, तारकेश्वर कुमार सिंह। सिंह जी आपको कैसे क्या आया था कि हमको कैशबैक के लिए फ़ोन किया गया था कि आपका कैशबैक 3,990 रुपया जमा है, आप ये ऐप्स एनीडाइन ऐप्स को डाउनलोड कीजिए। हम वो डाउनलोड किए और उसके बाद वो बोले कि इसको सबमिट कीजिए। हम सबमिट करते गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पैन कार्ड का मतलब ये स्कैन कीजिए। हमने किया और उसके बाद हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो गए। कितने पैसे निकाल लिए? 45,000 रुपये टोटल। 19,999 करके 2 ट्रांजैक्शन किया और 4500 का एक ट्रांजैक्शन किया, और मैसेज बोला कि डिलीट कर दीजिए, आपका पैसा, मेरा मैसेज घुसने वाला है। तो हम मैसेज हाथों हाथ डिलीट कर दिए। कुछ देर के बाद हम जब बैलेंस चेक करते हैं तो देख रहे हैं कि मेरे अकाउंट में मात्र 1400 रुपया बचा हुआ है। तो आपको शक नहीं हुआ? आपने कैसे ये सारे जो अपने डिटेल थे उनको दे दिए? नहीं, शक तो हुआ। हम सोचे कस्टमर केयर का नंबर है, कस्टमर केयर में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसमें भी हो गया। आपने कस्टमर केयर का नंबर कहाँ से लिया था? गूगल से सर्च करके लिए थे। यही आपने गलती कर दी शायद। मेरे दिमाग में था कि फ़ोन उधर से आएगा तो फ्रॉड होगा, लेकिन हम फ़ोन किए तो उसमें भी फ्रॉड हो गए। तो देखिए एक नया आ गया, इनका था कि कैशबैक मिलेगा, उसी में इन्होंने कोशिश की और उससे इनके 45,000 रुपये निकाल लिए। ये अभी जा रहे हैं थाना में, डायरी करने गए भी थे, आप दिखा सकते हैं ये। वो बोले डिटेल डायरी करने के लिए। हाँ, डायरी करने के लिए गए थे। उन्होंने ऑफिसर थे नहीं, तो वो बोले कि आप डिटेल निकलवा के ले आइए। अच्छा ये मैसेज देखिए, ये निकलने का मैसेज है, ये मैसेज भी ये कॉपी का वो मैसेज है जो उनकी तरफ से आया था, कोई ऐसा मैसेज है? नहीं, वैसा मैसेज नहीं आया था। फोन पे बात करते करते मेरा सारा 45,000 रुपया निकाल लिया। दर्शकों हम आपसे बता देते हैं कि बहुत से मैसेज आते रहते हैं, आप देखेंगे बहुत से ऐसे मैसेज आएंगे जो आपको ललचाएंगे और आपको उस लालच से दूर रहना है। और इनकी ठगी का धंधा जो है बहुत नायाब है। ये बड़े जो यादव जी के साथ हुआ है वो तो बहुत ही, आप विश्वास नहीं करेंगे इस तरह का तरीका उन्होंने अख्तियार किया है। और हालांकि जो सिंह साहब जरूर धोखे का शिकार हो गए हैं और उनके 45,000 रुपये चलेंगे। तो सिंह साहब आपको पहले कैशबैक मिलते रहता था? हाँ, पहले कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे या पेट्रोल पंप पे पेमेंट करते थे तो अधिकृत नंबर में क्यों नहीं किया, क्यों आप गूगल में चले गए? नहीं, उसके पास मेरे पास था नहीं। हम बोले गूगल में सर्च करेंगे तो नंबर तो आ जाता है, तो उसमें आया, कस्टमर केयर में लगा भी, तो उधर से आया कि आपके पास बैक कॉल आ रहा है, या आपका समस्या का समाधान करेगा। तो उसके बाद वो काफ़ी देर हमसे बात की है, मोटा मोटी 1-1.5 घंटा बात की है। फिर आज भी हम ही कॉल किए थे, उधर से कॉल आया नहीं था, तो हम सोचे कॉल आने पे फ्रॉड होता है, लेकिन कॉल जाने में भी फ्रॉड हो गया। इस चक्कर में हम इसका शिकार बन गए।
तो आप तो देखिए सिंह जी, हमें भी दुख है, आपके पैसे फिलहाल चले गए। अब मैं नहीं जानता कितना चांस है कि आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, और लोगों को कम से कम सावधान करना चाहेंगे? ना, इसीलिए हम यहाँ पे आए कि मतलब इस आप लोग के माध्यम से कि और ठगी का कोई शिकार नहीं हो और किसी का मतलब इतना तकलीफ ना हो। मेहनत से पैसा कमाता है, वो पैसा सुरक्षित रहना। सर्विस करते हैं आप? तो सर्विस करते हैं? जी हाँ, हम प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस कोविड महंगाई के बीच में जब इनके 3 महीने की सैलरी चली करना चाहते हैं। हाँ, इस माध्यम से हम हर आदमी को बोलते हैं कुछ भी कीजिए सोच समझ के कीजिए और बैंक का ऐप्स डाउनलोड करके बैंक के माध्यम से कीजिए, थर्ड पार्टी में मत जाइए। बिल्कुल। लोग तो ये भी कहते हैं कि मैनुअल था तो ही ठीक था, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, सारे संसाधन भी बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ठगों ने भी नए नायाब तरीके निकाल लिए हैं। पहले लोगों की जेब कटती थी और अब लोग के घर बैठे बैठे पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी दुनिया उजड़ गई है। बहुत से ऐसे गरीब लोग भी होते हैं जो अपनी बेटियों के लिए जीवन भर कमाई करते हैं, वो उनकी एक गलती से वो पूरी कमाई चल जाती है। अपने बच्चों के लालन पालन के लिए वो जो पूंजी इकट्ठी करते हैं वो साफ हो जाती है, और ऐसे में बहुत दुख होता है। और इसी तरह की एक घटना हमारे साथ है, यादव जी है, इनके साथ भी इनके साथ तो बहुत ही नायाब तरीका उन्होंने अपनाया, क्योंकि यादव जी का कैटरिंग का धंधा है। आपसे बता देता हूँ, देखिए वो कितने चालाक है। कैटरिंग का धंधा है, कैटरिंग को लेके इनसे पूरी बातें करते हैं। अपने आप को वो कर्नल बताता है जो फ़ोन करता है, और इनके अनुसार उनके साथ वो अपने साथ मोदी जी की फोटो भी लगाता है। यादव जी, क्या क्या पूरा था बताइए। एक्चुअली मेरे को फ़ोन आया मोटा मोटी 2-2:30 बजे के समथिंग। फ़ोन आया, बोला कि सर शिव शक्ति से बोल रहे हैं? बोले जी। तो सर एक मेरा 28 मई का काम है। मैंने आपकी कैटरिंग है शिव शक्ति नाम की? शिव शक्ति कैटर मेरा कैटरिंग का नाम है। तो शिव शक्ति से बोल रहे हैं? बोले जी सर। तो आप सर? तो मैं कर्नल बोल रहा हूँ। तो कहाँ से सर? तो हांगकांग मार्केट से। हांगकांग मार्केट से? जी। तो उसको पूछे कि सर आपको नंबर किसने दिया मेरा? तो आप अपार्टमेंट में काम किए थे, पिंटू नाम का कोई आदमी। पिंटू को मैं चिंता भी नहीं हूँ, तो हमारा तो कैटरिंग का काम है। अब 10 जगह काम करता हूँ, कौन किसका क्या नाम है उतना तो परिचय कर नहीं पाऊंगा। तो पूछा तो बोला कोई हो सकता है। तो बोलिए सर। तो मेरा 28 मई का काम है, तो हमको काम कराना था। तो ठीक है सर, काम हो जाएगा। तो आपको मैं 10 मिनट में मैं मेनू भेजता हूँ, आप इस मेनू का रेट बताइए। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं तो थोड़ा बाहर में हूँ, आप मेनू। बकायदा मेनू भी भेजा आपको? जी सर, अभी मेरे पास है। तो मेनू भेजा। तो मैं बोला सर अभी तो मैं बाहर हूँ, मैं घर जाके आपको 1-2 घंटे के अंदर में मैं रेट बताऊंगा, आपको अभी नहीं बता पाऊंगा। अगला मेरे को मेनू भेजा, मैं मेनू थोड़ा बहुत देखा, फिर उस टाइम में बिजी था, हम भी कहीं काम कर रहे थे। तो फिर मुझे 1-1.5 घंटा बाद फ़ोन किया। बोले सर हम 10-15 मिनट बाद पहुँचते हैं, फिर फ़ोन करिएगा। अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, आधा घंटा लगेगा हमको। तो आधा 1 घंटा बाद पहुँचे, तो फिर फ़ोन आया, तो मेनू देख लिया था। तो आप बोलिए सर, बताए नहीं, हम तो आर्मी आदमी है सर, हम तो बहुत बिजी रहते हैं। तो क्या सर बता दो अपने आप को? कर्नल प्रदीप क्या विकास पटेल। अभी भी कर्नल विकास पटेल? जी सर, विकास पटेल बोल के तो है जो। हाँ, उसका आईडी भी भेजा हुआ है, लेकिन वो फर्जी आईडी होगी। हम आपसे बता देते हैं, जो आईडी उसने भेजी है वो फर्जी आईडी होगी। तो नहीं, उसका डीपी जो व्हाट्सएप मेरे को किया था, तो उसमें उसका डीपी लगाया हुआ था, मोदी जी बीच में खड़े हैं और साइड में कमांडो सब है, जो आर्मी होते हैं उसके बगल बगल सब है, और साथ में फोटो लगा। तो हमको विश्वास हुआ कि भाई आर्मी है, कर्नल है, इतना बड़ा अफसर है, तो ये सब चीज़ तो ये आर्मी उर्मी ये सब करेगा नहीं। ये हम आपको मोबाइल में इनके दिखाने की कोशिश करें। हालांकि हम ये इस तरह से पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो फर्जी है, इस तरह के बहुत से केसेस हम देख चुके हैं, सारे के सारे ये फर्जी होते हैं। आप लोग भी इनके चक्कर में ना पड़े। ये अपना आपको बहुत बड़ा नाम दर्शाते हैं, बहुत बड़े बहुत सलीके से बात करते हैं, जिसे आप झांसे में आ जाते हैं, और वो ही यादव जी के भी साथ हुआ। हाँ, तो फिर आपने कितने पैसे में ये बात फाइनल? अगला बोला मेरा 100 आदमी का 28 मई का काम है, तो मुझे काम कराना था, तो आपको मैं मेनू भेजता हूँ, आप मेनू का रेट बताओ। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। तो मैं बोला सर 100 आदमी का काम है, 28 मई का काम है। तो मैं अपना व्हाट्सअप जो वीडियो करते काउंटर उंटर का उसको भेज दिया, वो देखा अगला। तो उस दिन मेरा काम भी हो रहा था जोधिया मार्केट में। फिर बोला सर पैसे बताओ आप। तो मैं 91,000 रुपया बोला, अगला डन कर दिया। बोला सर ठीक है, आपका काम फाइनल है, तो आपको मैं एडवांस भेज देता हूँ। तो सर एडवांस कितना देना पड़ेगा? बोले सर जो देना है दे दीजिए। तो नहीं सर, आप एक बार एडवांस ले लो, फिर काम के बाद दूंगा। तो बोला मैं 40,000 आपको, मैं बोला 50% भेज दो। तो बोला ठीक है, मैं 40,000 एक बार भेज देता हूँ, आप फिर काम के बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो मैं बोला सर 40,000 आप भेजेंगे, आप एक बार मेरा घर बुला लेते तो मैं जगह भी देख लेता, और जगह देखने के बाद फिर मैं देख लेता किस हिसाब से काम होगा। पैसे का तो बात हो ही गया, तो आप वहीं मेरा केस करवा दीजिएगा। तो नहीं, मैं फ़ोन पे आया आपका नंबर में, तो मैं फ़ोन पे करवा दूँ। मैं बोला फ़ोन पे तो है।
तो फिर बोला कि ठीक है, मेरा फैमिली लोग भी कोई यहाँ है नहीं, अभी बाहर गया हुआ है, अब मैं भी थोड़ा बाहर हूँ, तो 2-3-4 दिन बाद मेरा फैमिली लोग अगर हांगकांग मार्केट अपने घर में आएंगे तो फिर आपको बुला के जगह भी दिखा देंगे और जो है एडवांस आपको मैं अभी कर देता हूँ। मैं बोला ठीक है सर, कर दीजिए। तो अगला जब एडवांस का नाम लिया तो मैं फ़ोन पे, हम बोले जिस नंबर से आप बात किए उसी पे फ़ोन पे नंबर है, उसमें भेज दीजिए। तो सर ठीक है। एक मिनट, मैं पहले दर्शकों को बता दूं कि दर्शकों ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपको इस तरह से झांसे में लेते हैं, लोकल फूड देते हैं। अगर वो हांगकांग मार्केट नहीं बोलते तो शायद हो सकता है यादव जी को भरोसा नहीं होता। उन्होंने लोकल यहाँ नाम लिया और इनके कैटरिंग का नाम ले लिया, तो इन्होंने सोचा कि जरूर कोई लोकल ही आदमी है जो मुझे ये कर रहा है। तो यानी ये बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें हो सकता है कि स्थानीय लोग भी अगर मिले हो तो इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये पूरा ठगी का जो धंधा है ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है और यहाँ सिलीगुड़ी के लोग अक्सर किसी न किसी रूप में इसका शिकार हो जाते हैं। फिर आपने जो उनको नंबर दिया उसके बाद क्या हुआ? तो नंबर दिया, बोला सर मेरा कैशियर आपको फ़ोन करेगा 10 मिनट आधा घंटा बाद, तो आप फ़ोन सर रिसीव कर लेना, वो कैशियर आपको एडवांस कर देगा। मैं बोला ठीक है सर। तो उसके बाद आधा घंटा बाद फिर फ़ोन आया, तो बोलता ब्रोदर आपका तो ये फ़ोन पे नंबर जो है इसमें तो पैसा जा नहीं रहा है। तो मैं बोला जा नहीं रहा साहब, तो गूगल पे है। मैं बोला मेरे फ़ोन पे तो गूगल पे मेरा मैं चलाता हूँ, मैं सिर्फ फ़ोन पे चलाता हूँ। जिसको पूछा तो चालू यही किया था। इनके पास आपका क्या नाम है? प्रदीप नाम मेरा। प्रदीप कुमार दास। अच्छा, प्रदीप कुमार दास। प्रदीप जी, आपके पास में गूगल पे था और आपने उनको फिर क्या किया? ये हमको बोला कि आपके पास गूगल पे नंबर है तो आप गूगल पे नंबर दो। तो हम बोले ठीक है। हम इसका फ़ोन लिया, गूगल पे नंबर उनको बताया। तो बोला ब्रोदर आपका लिंक आएगा, 40,000 रुपये का मैं कैश बैक भेज रहा हूँ, आपको लिंक आएगा। तो हम बोले ठीक है। तो पहले बोला 1 रुपया आप भेजो, हम 1 रुपया भेज दिया। 1 मिनट आपने गलती, हाँ 1 रुपया हम भेजा। सारा खेला यहीं पर गलती है कि जैसे ही आपका लिंक उनके पास में जाता है आपके सारे डिटेल उनके पास में चले जाते हैं और ये ही सबसे बड़ी गलती है मेरे को जहाँ लगा। हम 1 रुपया भेजा, उधर से 2 रुपया वो रिफंड किया। और सारी डिटेल 2 रुपया रिफंड किया। बोला मैं आपको 40,000 का लिंक भेज देता हूँ, आप क्लिक करो, आपका अकाउंट में पे हो जाएगा। 40 का भेजा, हो गया। 5 का फिर भेजा, वो भी हो गया। हमको पता नहीं है, मैसेज भी नहीं आ रहा है, बैलेंस भी नहीं देख रहा, खाली बोल रहा है ब्रोदर नहीं हुआ, खाली बोल रहा है ब्रोदर नहीं हुआ। ऐसे कर करके 40 गया, 5 2 बार गया। बोला आपका ये अकाउंट में नहीं जा रहा, आपका कोई दूसरा अकाउंट आया तो बोलो, हम उस अकाउंट पे देते हैं। हम लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, यहाँ लिंक काम नहीं कर रहा है, इस हिसाब से दूसरा अकाउंट आपके पास है दो। मैं दूसरा अकाउंट है, नंबर यही है। बोला ठीक है। फिर वो 20 का डाला, बोला मैं 20 करके भेजता हूँ, आप क्लिक करो। वो 20 का लिंक भेजा, क्लिक किया, बोला ब्रोदर नहीं हो रहा है। ऐसे करके वो अकाउंट पूरा दोनों अकाउंट खाली कर दे। कितने अकाउंट, पैसे कितने थे अकाउंट में? मेरा दोनों अकाउंट में 1,10,000 रुपया। 1,10,000 रुपये 20 करके 60,000 रुपये एक अकाउंट में और 50,000 एक अकाउंट में, और इनका 10,000 रुपया। आपको इससे पहले तो इस तरह का वाकयांश नहीं पड़ा, आपको शक नहीं हुआ? कोई पहले जरूरत पड़ा ही नहीं मेरे को। हमको किसी को भेजना रहता था तो उसका नंबर डालते थे, पैसे डालते थे, फिर अपना पिन कोड डालते थे, फिर पैसे जाता था। ऐसा तो कभी किया नहीं। बहुत आदमी ऐसा फ़ोन करता था कि 1 रुपया मेरे को भेजो, तो 1 रुपया भेज देते थे। इसको भी 1 रुपया भेजे, उधर से 2 रुपया मेरे को रिफंड किया। उसी चक्कर में गया। फिर हमने थाना FIR किया। अब ये कॉपी वहाँ से कुछ अभी तक आश्वासन मिला है थाने? आश्वासन कुछ नहीं मिला। आप मेरे को बोला 2-3 दिन बाद आप फ़ोन करो। ये FIR है। तो ये दोनों आप देख रहे हैं और बिल्कुल बर्दवान रोड से विशाल मेगा मार्ट के सामने से हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए ठगी का धंधा, ऑनलाइन ठगी का धंधा किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से लोगों को चूना लग रहा है, लोग सावधान नहीं हो रहे हैं, लोग लालच में आ जाते हैं। और इनके साथ भी यही हुआ। ये जो भाई साहब सिंह साहब हैं वो गए थे कैशबैक के लालच में, वहाँ इनको चपत लग गई 45,000 रुपये की। और ये इनके साथ तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको तो पूरे साजिश के तहत जैसे किया हो, बाकायदे इनके जो इनका कैटरिंग का काम है उसका नाम लिया गया और उसके बाद मेनू लिया गया, मेनू दिया गया, मेनू के रेट लिए गए, उसके बाद एडवांस देने के नाम पे इनके दोनों अकाउंट साफ कर दिए गए। और 3 अकाउंट से इनके जो पैसे वो साफ कर दिए गए। और रोज ये नई कहानी है, रोज आपको नई नई कहानी सुनने को मिलती है। लेकिन आप लोग अगर सावधान नहीं होंगे, इस तरह के कार्यक्रम को शेयर नहीं करेंगे, तो न जाने कितने लोगों के घर उजड़ेंगे, न जाने कितने लोगों के बैंक बैलेंस खत्म हो जाएंगे, न जाने कितने लोगों की जो बेटियों की शादी के लिए जो
पैसे जोड़ रखे हैं वो हवा हो जाएंगे। क्यों? कि जो असामाजिक तत्व हैं वो हमेशा ही असामाजिक तत्व रहेंगे। समय के साथ साथ इनका ट्रेंड भले ही बदल जाएगा। पहले जेब कटती थी, चोरियां होती थी, डकैतियां होती थी, अब ऑनलाइन कह सकते हैं कि इनका नाम चेंज हो गया है और ऑनलाइन चोरी डकैतियां होने लग गई हैं। पहले चोरी डकैती होती थी, हल्ला भी मचता था। अब तो स्थिति ये है कि कब आप करोड़ से कंगाल हो गए पता ही नहीं चलता है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य था और साथ ही हमारे साथ जो ये आए हैं इनका भी उद्देश्य यही था कि आप लोग इस कार्यक्रम को देखें और सावधान हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें कि और कोई भाई इससे झांसे में न आए। आप छोटे से लालच के चक्कर में बहुत बड़ी पूंजी गंवा सकते हैं। यादव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर हम तो बोलना यही चाहेंगे, हमारे साथ जो घटना हुआ और किसी के साथ ना हो, और हम अपना भारतवासियों को बोलना चाहेंगे कि जो मेरे साथ हुआ और किसी का साथ ना हो। इसी कारण से मैं बोला कि कोई फिर इसी झांसा में ऐसे किसी तरह से कोई फंस ना जाए, इसलिए मैं सबको जनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। और साथ ही ये भी बता दें कि इस तरह के केस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के केस में जो रिकवरी का जो मामला है वो बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम है। कम ही सुना जाता है कि ऑनलाइन ठगी के बाद किसी को उसके पैसे मिले हों। तो उद्देश्य यही था कि आप लोग सजग हो जाएं। उद्देश्य यही था कि इनकी कहानी हम आप लोगों तक पहुंचाएं कि आने वाले समय में और भाई बहन लोग इसके शिकार न हो। फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं कि ये ज़रूरी नहीं कि यही तरीके आपके साथ अख्तियार की जाए। रोज़ नए नए तरीके वो लेके आते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा फर्जी मैसेज से, फर्जी कॉल से, और किसी भी तरह की OTP आप न दें। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। और जो है धन्यवाद। थाना में जो थे